बिहार में काबा, बिहार में बाबा बा, बागेश्वर बाबा। मंच से बागेश्वर महाराज जब ताली पीट कर यह बात बोलते हैं तो सामने खड़ी लाखों लोगों की भीड़ जय श्री राम का नारा बुलंद कर देती है। और एक बार जब लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपनी जगह से सिर्फ अपना पैर हिला देते हैं तो वहां पर चारों तरफ सिर्फ गर्दा ही गर्दा दिखाई देता है। इस बात का दावा कोई भी नहीं कर सकता है कि किसी भी नेता ने आज तक अपनी जिंदगी में इतने लाख लोगों को एक साथ देखा होगा। और कम से कम पिछले 25-30 साल में तो बिहार के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। बागेश्वर महाराज के फेसबुक पेज से आकर लिखा भी जाता है कि हमारे सरकार ने बिहार में गर्दा उड़ा दिया है और अब बिहार में सिर्फ बागेश्वर बाबा ही है। वहां पर कहा जाता है कि जब नेताओं की रैली होती है तो लोगों को कहा जाता है कि तुम चलो, हम तुमको नाश्ता भी कराएंगे और नाश्ता कराने के बाद हम तुमको 500 रुपया भी देंगे। लेकिन फिर भी इतनी भीड़ नहीं आती और यहाँ पर सिर्फ सनातन धर्म को जगाने के लिए 10 लाख लोग पहुंच रहे हैं एक एक दिन में। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री खुद मानो बिहार में सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए हो रहे किसी कार्यक्रम में 10 लाख लोगों को देखकर पागल हो गए हैं, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बिहार में सनातन की अलख जगाने वाले इतने लोग भरे पड़े हैं जो केवल सुन लेंगे कान से कि कोई धर्म का साधु संत आ रहा है तो वहां पर पहुंच जाएंगे। यहां पर बागेश्वर सरकार ने वाकई में गर्दा तो उड़ा ही दिया है और इसी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे कि बिहार में खाली अब बागेश्वर बाबा बा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल के द्वारा प्रायोजित है। अगर पटना में आपको किसी की शादी, सालगिरह, रोका, इंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर अन्य कोई भी खास दिन पर यादगार आयोजन करना है तो आप ड्रीम पैलेस में जाकर बुकिंग करवाइए, जो सगुना मोड़ पर हाईटेक हॉस्पिटल के पास स्थित है। यहाँ पर आपके लिए एक बम्पर ऑफर भी है जिसके तहत आपको सिर्फ खाने की प्लेट का पैसा भरना होगा और हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। बाकी की जानकारी अगर आपको और चाहिए तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले सुन लीजिए कि बागेश्वर महाराज के आधिकारिक फेसबुक पेज से, जो बालाजी सरकार का है, जो बालाजी धाम का आधिकारिक फेसबुक पेज है, वहां से एक फोटो डालते हुए क्या लिखा गया है। वहां पर लिखा गया है कि बिहार के पटना में काबा तो बागेश्वर सरकार बाबा बा। पटना में हमारे सरकार ने तो गर्दा उड़ा कर रखा है। इसके बाद लिखा गया कि जितनी भीड़ नेता अभिनेता लोग पैसे दे देकर बस बुक करने के बावजूद नहीं आती, उसकी दोगुनी तो यहां बाबा को देखने के लिए पागल हुई है। सनातन की ऐसी अलख बिरले ही मिलती है और यह बात बिल्कुल सही भी है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर भारत के किसी भी राजनीतिक दल की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो आमतौर पर कई करोड़ रुपया खर्च करके इन तमाम रैलियों में लोगों को पैसा देकर बुलाया जाता है। और हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको कई हजार रिपोर्ट इस पर पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन हिंदुत्व का प्रचार कर रहा एक साधु, एक संत जब बिहार में आता है तब बिना किसी निमंत्रण पत्र के और बिना किसी बुलावे के एक जगह पर एक दिन में 10 लाख लोग पहुंच जाते हैं तो यह जरूरी है कि उस भीड़ को देखकर, उसके बारे में सोचकर कोई भी पागल हो जाए। बाकी अब बिहार में काबा तो धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह रहे हैं कि बिहार में काबा तो बिहार में अब बागेश्वर बाबा बा, पटना में बागेश्वर बाबा बा। और वाकई में बिहार में, पटना में इस वक्त पर सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित आदमी, सबसे ज्यादा कोई चर्चित चेहरा है तो वो धीरेन्द्र शास्त्री का है। धीरेन्द्र शास्त्री के इर्द गिर्द आप कह लीजिए कि बिहार की राजनीति चल रही है। आप कह लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज दे रही है। तमाम राजनीतिक बातें पीछे छूट गई हैं केवल और केवल धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा को दिखाने के लिए। बाकी अब आगे और क्या कुछ होता है और कितना भव्य नजारा देखने को मिलता है, जो भी नई जानकारी, जो भी और नया
अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।